तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग अभी बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका क्या है चैप्टर का नाम बहुपद, ठीक है। जिसका नेम क्या है, यानी कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस क्रम में अभी तक हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर चुका है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे बहुपद के शून्यक निकालते हैं और शून्यंकों की जांच कैसे करते हैं, उनके योग का और उनके गुणनफल का, ठीक है। तो आज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए बट आपको एक ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद रहा तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आज आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फार्मूला देख लीजिए क्या है। तो ये फार्मूला देखिए क्या है, लिखा हुआ है यदि किसी बहुपद का दो शून्यक अल्फा व बीटा हो तो वह बहुपद होगा। यानी कि मान लीजिए आपको कि कोई बहुपद नहीं दिया है, किसी बहुपद का मान लीजिए आपको शून्य दे दिया है, बोल दिया कि पहला शून्य क्या है अल्फा और दूसरा शून्य क्या है बीटा, ठीक है। तो आपको अगर बहुपद निकालना होगा तो आप बहुपद कैसे निकालेंगे, तो वह बहुपद निकालने के लिए आपका सिंपली ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा आपका क्या है, ये आपका पहला शून्य है, बीटा आपका जो क्वेश्चन में दिया होगा वो दूसरा शून्य है, ठीक है। और ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपको बेसिकली जो पहला मतलब सेकंड का जो पहला जो भी सारे क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है, आपको ये जो पहला वाला नंबर है ये है आपका शून्यंकों का योग और ये जो है ये आपका क्या है शून्यंकों का गुणनफल। यानी जो भी बहुपद है, जो भी हमको बहुपद निकालना है उस बहुपद का ये जो पहला वाला नंबर है ये क्या दे दिया है, उसमें उसके जो भी शून्यक है उनका ये योग दे दिया है और उसी बहुपद का जो भी शून्यक है उनका गुणनफल भी आपको दे दिया है। तो सिंपली आपको इसके हेल्प से आपको निकालना क्या है, आपको वो बहुपद फाइंड करना है, निकालना है, यानी वो पॉलिनोमियल क्या करना है आपको निकालना है। तो चलिए जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था उसी फार्मूला का यूज कर कर हम लोग बहुपद को निकालेंगे कि आखिर में वो बहुपद है क्या। तो फार्मूला क्या था एक बार हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला क्या होता है फिर से। तो देखिए आपका फार्मूला ये था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये था आपका फार्मूला, है ना। तो सिंपली आपको क्या क्या रहा है, ये है आपका शून्यंकों का योग। तो देखिए ये है आपका शून्यंकों का योग, यानी इस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, यहाँ रख देना है। और ये है शून्यंकों का गुणनफल -1, तो इसको क्या कर देना है आपको यहाँ पे रख देना है और सिंपल रखकर थोड़ा सा हल्का एक दो लाइन में सॉल्व करना है और आपका बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। देखिए ये है एक्स स्क्वायर, तो हमने फार्मूला में एक्स स्क्वायर था तो हमने सिंपली फार्मूला में एक्स स्क्वायर रख दिया। फिर है माइनस, तो हमने माइनस रख दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा, आखिर में ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, शून्यंकों का योग, योग ही तो है। तो यानी कि ये यानी कि इसके प्लेस पे क्या रखेंगे ये, क्यों ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है शून्यंकों का योग और दूसरा वाला क्या है आपका शून्यंकों का गुणनफल। तो यानी इस पूरे वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1/4। तो ये रख दिया हमने 1/4, ठीक है। अब बाहर क्या था x, तो यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, ठीक। प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना 0, ठीक। तो ये था आपका इतना। अब सिंपली इसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, ठीक। और इन सात चारों का एलसीएम ले लीजिए, आई मीन तीनों का। तो 1 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 4, ठीक है।
हमने यहाँ लिख दिया 4। अब सबका एलसीएम 4 आ गया, तो 4 को अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 4 बार। और 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और एक का गुणा x में करेंगे तो यानी x हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ प्लस है तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। अब हम लोग 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में? 4 बार में। और 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? -1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -4। ठीक है। और बराबर क्या है? 0। तो हमने क्या लिख दिया? 0। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब ये 4 इधर अपान में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, 4x² -x। अच्छा ये देखिए, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4। और ये 4 उधर अपान में, अपान में इधर है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है? वो भी 0 हो जाता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ये 0। और बस यही आपका क्या आ गया? आंसर। यही आपका क्या हो गया? बहुपद। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? बहुपद। ठीक इसी प्रकार से और सारे भी क्वेश्चन लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूँ, ये सेकंड वाला क्वेश्चन लगाता हूँ। तो देख लीजिए यहीं पे सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको भी सेम उसी तरह करना है। तो अब मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। फार्मूला मैंने इधर लिख लिया है और आपको पीछे भी लिखवाया था, तो आप इसको अब लर्न करिए। मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन लगाता हूँ। तो देखिए, तो फार्मूला फिर से देखते हैं क्या है। x² है तो x² तो हमने यहाँ x² लिख दिया। फिर फार्मूला में क्या है? माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग। ठीक है। तो शून्यंकों का योग क्या दिया हुआ है? √2। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? लिख दिया मतलब √2। बाहर क्या है? x। तो हमने यहाँ लिख दिया x। ठीक है। फिर क्या है? फार्मूला में प्लस, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? प्लस। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। तो ये है आपका शून्यंकों का गुणनफल। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/3 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके नीचे हम लगा दिए 1 और इसके नीचे भी हमने लगा दिया 1। ठीक है। अब इन सभी का क्या कीजिए? आप एलसीएम लीजिए। इन सभी का क्या कीजिए? आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। ठीक। अब 3 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो 3 को 1 से काटेंगे तो कै बार में? 3 बार में। और 3 का गुणा x² में, तो कितना हो जाएगा? ये 3x²। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक। अब इसके बाद 3 को अब फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। तो फिर से 3 बार में, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√2x। ठीक है। 3 को 3 से काटेंगे तो कितने बार में? एक बार में। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 बराबर कितना? 0। ठीक है। अब फिर जैसे इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जैसे इधर गया था तो 0, ऐसे 3 भी उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इधर कितना बचेगा? बस 3x² -3√2x + 1 = 0। ये कहाँ चला गया? तो ये उधर गया तो क्या हो गया आपका? मल्टीप्लाई जब 0 से हुआ तो ये 0 हो गया। ठीक है। तो सिंपली ये भी क्या आ गया? यही आपका क्या है? बहुपद है। तो ये भी आपका क्या आएगा? आंसर। ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये था दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और जो 6 है वो आपका इजी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दे रहा हूँ और 5। ठीक है। तो ये दोनों आप ले देख ले, वैसे इजी ये भी है बट फिर भी इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी जो 1-2 बन जाएंगे वो आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है? शून्यंकों का योग, यानी क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर क्या दिया हुआ है? 0। और शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपका? √5। हमने यहाँ क्या लिख दिया? √5। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? x² माइनस क्या? अल्फा प्लस बीटा। ठीक। और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? 0। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो चलिए रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0। तो ये 0 और बाहर x है तो ये हो जाएगा x
ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5 बराबर कितना 0। ठीक, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी एक तरफ से खत्म, ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या रूट में 5। तो बस यही आपका क्या आ गया आंसर, यही आपका जो है बहुपद है। ठीक है, ये तो ये इतना सिंपल सा था। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो फॉर्मूला में रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल -1/4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है आपका अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, तो ये क्या है आपका 1/4 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऊपर एक्स अपान में 4 प्लस 1/4 बराबर क्या 0। ठीक है, एलसीएम लीजिए सबका। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आपको हमको लग रहा है वैसे दिख रहा होगा। तो एलसीएम लेंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करिए 4 को 1 से तो 4 बार में, और 4 को एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर। ठीक, 4 को 4 से डिवाइड करिए एक बार में, और एक का x में लगाए तो x हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में एक बार में, और एक का गुणा एक में यानी 1 बराबर कितना 0। ठीक है, अभी ये 4 उधर जाएगा, फिर से जैसे पीछे बताया था ये 4 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यानी 4 क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। तो बस बचेगा क्या, कितना बचेगा, तो बस ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली देखिए जब जब क्वेश्चन आपका दिया हो जैसे अपान अपान में दिया हो तो डायरेक्ट रख कर छोड़िए मत। जब अपान में दिया हो तो आपको उसको सॉल्व कर कर ऐसे एकदम सिंपल यानी विदाउट अपान, एकदम सरल भाषा में कहूं तो एकदम सरल लाना है जिसमें मतलब कोई भी अपान वाला टर्म ना हो। अगर अपान वाला नहीं है जैसे ऐसा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सा आपको फॉर्मूला में रखना है और बस रखकर थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पूर्णांकों का योग और गुणनफल अगर अपान में दिया है तो एलसीएम लेकर सारा सॉल्व कर कर उसके बाद आपको एकदम सिंपल में ऐसे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको हमारा ये सारा जो ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया आपको ये समझ में आया होगा। तो आज आपका ये चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो वो हम लोग जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।